आज ज़िला रियासी में एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म लगे गए हैं। अलग अलग विभाग यहाँ पर आए हैं, जिसको जो है एम्प्लॉय ज़रूरत है वो बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, वो युवा यहाँ पर आया है। अगर बात की जाए तो रियासी में युवा जो है बेरोज़गारी की ओर जा रहा है, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। यहाँ आकर अपने जो है फॉर्म यहाँ पर आकर अपने डॉक्यूमेंट लेके आएँ और टोकन के तौर पर यहाँ पर लेके जाएँ, और यहीं पर आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू होगा। और आज यहाँ पर डीसी मैडम मौके पर आए थे और जॉब जो फेयर लगाया एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने, बेसिकली एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना, रजिस्ट्रेशन करना। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का वैसे भी काम होता है अनएम्प्लॉयड को रजिस्टर करना, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट एक प्राइवेट नौकरी भी होती है, अपना खुद का काम। आज जोर शोर से सरकार ने नारा जो आत्मनिर्भरता का किया है कि खुद बच्चे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स करें, कुछ नई चीज़ें जो उनके दिमाग में कुछ चल रहा है उसको एक दिशा दे सकें, ताकि वो अपने लिए ही नहीं लाइवलीहुड अपने साथ साथ 10 और लोगों को जोड़ सकें। सरकारी नौकरी में आप सिर्फ एक एम्प्लॉयड होता है और अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन जब आप एक अपना खुद का एक जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपने लिए लाइवलीहुड के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए या स्टार्टअप करते हो या एक एज एन एंटरप्रेन्योर काम करते हो, तो आप अपने साथ 30-40 लोगों को जोड़ते हो, क्योंकि फिर आप लोगों को नौकरी कहते हैं ना, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले नहीं बनो, नौकरी देने वाले। ऐसा काम कीजिए कि आप 10 लोगों को अपने साथ जोड़ सकें और नौकरी दे सकें। तो हमारे बहुत सारे महकमे जो हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ है, फिर हमारे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के डिपार्टमेंट हैं, इनके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के बारे में तो सभी जानते हैं, तफसील से जानते हैं। ये स्कीम जो है बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है लोगों को, बच्चों को जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ कुछ पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स भी यहाँ पे आए हैं, जो मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया। एसबीआई के आए हैं, वो कुछ एक अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो उनको मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है, मिडिल रंग के ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो यूथ हैं, जो बैंक के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैनेजरियल पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, वो इसका लाभ उठाएंगे। इसके साथ साथ LIC के एजेंट जैसे हैं, LIC भी आई है, कंपनी आई है, LIC एजेंट्स होते हैं। ये भी बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है, किसी को LIC की पॉलिसी दिलवाना, किसी को किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जो ये करते हैं उसके लिए उन लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। वो जो यूथ हैं जो एक कन्विक्शन के साथ चलते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है। उसके साथ व्रूजी नाम की एक कंपनी आई है, नोएडा बेस्ड कंपनी, जो हमारे होटल्स हैं, कटरा के होटल्स हैं, जो यात्रु आते हैं, होटल्स में ठहरते हैं, उनको पूरी माता की स्टोरीज़, उसके अलावा और भी और दिखाते हैं। एक डिवाइस है उनके पास, उस डिवाइस में वो पूरी की पूरी कहानी देख सकते हैं। तो उससे माध्यम से एक पब्लिसिटी होती है माता की, जो स्टोरीज़ हैं या और भी और कोई कहानी, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है उसकी पब्लिसिटी के लिए जो हमारे यूथ को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा नारायणा से आए हैं हमारे पास, जो नर्सेज ढूंढने आए हैं। उनकी बहुत सारी ब्रांचेस रियासी में तो जानते ही, ककरियाल में है। इसके अलावा जो और ब्रांचेस हैं, वहाँ पर भी हमारी बहुत सारी लड़कियाँ मैंने देखी हैं जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, वो भी बड़ी उम्मीद के साथ आई हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की क्वालिफ़िकेशंस, जो उनके अपने इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए वो हमारे जो यहाँ के रियासी के जितने भी बच्चे हैं, यूथ हैं, वो कोई ना कोई अच्छी एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे। जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या विलेज इंडस्ट्रीज़ का है या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कमिटेड टू अ पर्टिकुलर वर्क ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए ये सारा का सारा जो है सब्सिडीज़ जो होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ लोन भी है, जहाँ पर कहीं ना कहीं सब्सिडी आपने बैंक के थ्रू लेनी है। लोन के साथ बैंकों के साथ लिंकेज भी है, ताकि जो बैंक्स लोन करते, यही जो डिपार्टमेंट्स हैं, यही बैंक्स के साथ भी लिंकेज भी करवा पाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब डिपार्टमेंट के साथ आप एक यूथ जुड़ जाता है, तो वो डिपार्टमेंट और बैंक मिलकर ये काम करता है और यूथ को फैसिलिटेट करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो मेरी नॉलेज में आपने फर्स्ट टाइम लाया है कि ऐसा कुछ इशू बना हुआ है, लेकिन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो इसको देखता है, तेजस्विनी को, तो उसको फैसिलिटेट करवा सकते हैं। ऐसी बात नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स को इनफैक्ट हदायत है कि आपने बैंक के साथ क्लोज लाइजन रखना है। जो वहाँ पे जाता है, बैंक में जाता है, उसको जोड़ने के लिए उसकी जितनी भी मुश्किलें उसको बैंक की तरफ से आती हैं, वो डिपार्टमेंट का ही काम होता है, खुद एक इंडिविजुअल यूथ का नहीं होता। हमारा ही हैंड होल्डिंग होना चाहिए, ये सारे डिपार्टमेंट्स को दिया है। ये थ्रू आउट द लाइफ मुझे आज तक समझ नहीं आया, हम हर चीज़ में एक पेंशन क्यों ढूंढते हैं।
थ्रू आउट द लाइफ का मतलब यू लुकिंग फॉर पेंशन? मैम क्या लिमिटेड टाइम पे 1 या 2 या 3 साल के लिए से एक देखिए SBI बैंक जब एक ब्रांच खोलता है उसको स्टाफ चाहिए। अगर वो बच्चा प्रॉमिसिंग बच्चा है, उसको इनिशियली आपने लगा लिया, उसके बाद बच्चे की अपनी भी काबिलियत भी देखनी है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो देयर इज नो रीज़न कि बैंक उनको निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। युवाओं से आपने बात की तो क्या लगता है कि क्या उनका क्या मिशन था, किस तहत यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है उनका एक मिशन था या फिर अलग सा? हाँ, बच्चे देखिए जब एम्प्लॉयमेंट फेयर की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर ये होता है कि हमारे को कोई नौकरी मिल रही है 8 to 2 वाली या 10 से 4 वाली। तो वैसी नौकरियों के बारे में, अगर सरकारी नौकरियों के बारे में ढूंढ रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं। वहाँ पे जाके फॉर्म पे अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर वो फॉर्म भर सकते हैं और रिटन एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर होता है वो एग्ज़ाम देकर तो अपनी रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर हम प्राइवेट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्राइवेट एजेंसीज आ रही हैं। हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, काम करने के लिए बहुत है। आपके पास मार्केट ऑलरेडी रेडली अवेलेबल है, कटरा में मार्केट अवेलेबल है। आप कुछ भी काम करेंगे मार्केट आपके लिए अवेलेबल है। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात मैं करूँगी, यहाँ पे 25,000 लेडीज़ अपना खुद का काम चला रही हैं और कितना कामयाबी से चला रही हैं। वो तो एक NRLM जो लाइवलीहुड मिशन जो है, जिसमें लेडीज़ इतनी अच्छी तरह जुड़ी है, वो एक मिसाल है सभी के लिए कि घर बैठे बैठे वो क्या आमदनी कमा रही हैं। उनका आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कोई एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, सिर्फ माइंड थोड़ा सा चेंज करना है। बच्चों को अपने आप को काबिल उतना बनाना है कि हम उस जॉब में अच्छा काम कर सकें, एम्प्लॉयमेंट हमें अच्छी मिल सके। थैंक यू।